अदम एतमाद से एक रात पहले धमकी दी गई कि हम फौरन इलेक्शन माने या फिर मार्शल लॉ लग जाएगा। बिलावल भुट्टो का दावा। कौमी असम्बली में खिताब में मजीद कहा, हुकूमती वजीर की तरफ से ये धमकी हमारे एक साथी को पहुंचाई गई, उनकी साजिश नाकाम हुई। इदारों ने आइन और कानून का साथ दिया। हमारी कोशिश होनी चाहिए कि इमरान खान की ये साजिश नाकाम हो। पहले इस्लाहात फिर इंतखाबात। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ने भी जल्द इंतखाबात के इम्कान को मुस्तरद कर दिया। कहा, इमरान खान ने आइन तोड़ा, एक्शन ना लिए जाने पर साबिक़ वज़ीर आज़म खुद को मुक़द्दस गाय समझते हैं। पहले इस्लाहात फिर इंतखाबात की तरफ जाना चाहते हैं। अगर ज़ाब्ता अखलाक ना हुआ तो इलेक्शन खूनी होगा। बिलावल भुट्टो ने कहा, इमरान खान ने मईशत तबाह की, सिफारती महाज पर पाकिस्तान को तनहा किया। करप्शन और चोर चोर की बातें सुनकर हमारे कान पक चुके। अपनी हुकूमत वो एक चोर को सजा ना दे सके, ये खुद सबसे बड़े चोर निकले। फवाद चौधरी ने कहा कि बिलावल भुट्टो के वजीर की धमकी के दावे पर जुडिशल कमीशन बनाए। बिलावल भुट्टो तो बैरूनी साजिश से वजीर खारजा बने, वो खुद मुजरिम हैं। आज शहबाज शरीफ ने खुद को NRO देने की कोशिश की। ये हुकूमत चंद हफ्तों की मेहमान है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में बड़ी पेशरफ्त। FIA वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज के खिलाफ केस की पैरवी नहीं करेगी। अदालत में दरख्वास्त जमा करा दी। अदालत का FIA के स्पेशल प्रोसिक्यूटर की दरख्वास्त के बावजूद ट्रायल जारी रखने का फैसला। शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज समेत दीगर को फर्द जुर्म के लिए 14 मई को तलब कर लिया। हर सूरत पेश होने का हुक्म। तहरीरी हुक्मनामा जारी। स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने कहा, DG FIA ने शहबाज शरीफ के खिलाफ पेश ना होने का कहा। वज़ीर आज़म और वज़ीर आला बनने के बायस प्रोसिक्यूशन को पेश होने से रोका गया। मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज का केस ना लड़ने पर PTI की FIA पर शदीद तनकीद। शहबाज गिल ने कहा, शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, मकसूद चपरासी और साथियों पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस नहीं चलाना चाहते। हैरत है कि इदारे जुर्म की रोकथाम की बजाय जुर्म की परवरिश कर रहे हैं। क्या आपको नहीं लगता कि तारीख आपको माफ करेगी? मकबूजा कश्मीर में हदबंदी कमीशन के खिलाफ मजम्मती करारदाद कौमी असम्बली में मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा, भारत मकबूजा कश्मीर में कश्मीरियों की आबादी को तब्दील कर रहा है। भारत ने एक तरफ़ा इक़दाम को मुस्तरद करते हुए हैं। एवन प्रिंट रेफरेंस में मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर की अपीलों पर समाअत। मरियम नवाज अदालत पहुंच गई। नैब के नए प्रोसिक्यूटर इम्तियाज सदीकी ने नैब की मज़ीद नुमाइंदगी से मुआज़त कर ली। नैब के दूसरे स्पेशल प्रोसिक्यूटर अजहर सिद्दीक भी आज दस्तयाब नहीं होंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पुलिस को PTI क़यादत के खिलाफ तौहीन मज़हब मुकदमा दर्ज करने से रोक दिया। चीफ जस्टिस अतहर मिनल्ला ने रिमार्क्स में कहा, बादियों नज़र में लगता है कि ये मुकदमात बनते ही नहीं। मुकदमात दर्ज करने से पहले अदालत को मुतमईन करें कि ये मुकदमात कैसे बनते हैं। सियालकोट वाक़े से रियासत ने कुछ नहीं सीखा। रियासत को चाहिए कि पूरी लीडरशिप को बिठाए। ये तय किया जाए कि मज़हब को टूल के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। सियासी क़यादत को इदारों की क़यादत से यही उम्मीद रखनी चाहिए कि वो आइन के मुताबिक काम करें। केस की समाअत 2 हफ्ते तक मुलतवी। मुल्क को बहरानों से कैसे निकाला जाए। नवाज शरीफ की क़यादत में मुस्लिम लीग नून के बड़े आज फिर लंदन में सर जोड़ेंगे। गुज़श्ता रोज़ इजलास में आइंदा इलेक्शन और माशी फैसलों पर मुशावरत की गई। पंजाब काबीना और इत्तेहादी जमातों के उमूर पर भी गुफ्तगू की गई। मुशावरती इजलास में आइन शिकन अनासर से आइन और कानून के मुताबिक निमटने पर इत्तेफाक हुआ। नवाज शरीफ फैसलों से मुताल्लिक आज अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आज अटक में पावर शो। चेयरमैन PTI शाम को जलसे से खिताब करेंगे। तैयारियां जारी। जलसे के लिए 80 फीट लंबा और 36 फीट चौड़ा स्टेज तैयार। खवातीन के लिए अलग इंक्लोजर कायम। सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम। अटक में जलसे से पहले रात गए तहरीक इंसाफ के कारकुनान की मोटरसाइकिल रैली। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की शिरकत में इमरान खान की नवाम से जलसे में शिरकत की अपील।
वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का यू टर्न, कहा देखेंगे कि इलेक्शन जल्द कराने हैं या ताखिर से, इक़्तिदार रहे या ना रहे, हम पाकिस्तान की बेहतरी चाहते हैं। इमरान खान की तरह नहीं कि मुश्किल में फंस गए तो उल्टे सीधे ऐलानात करें, चाहते हैं कि माशी हालात दुरुस्त हों। अगले मरहले में इलेक्शन कराएंगे। नवाज शरीफ की वतन वापसी का फैसला पार्टी मुनासिब वक्त पर करेगी। गुज़श्ता रोज़ ख्वाजा आसिफ ने नवंबर से कबल इलेक्शन और नई हुकूमत आने का इंदिया दिया था। रुपए के मुकाबले में डॉलर मज़ीद महंगा। इंटरबैंक में 98 पैसे इजाफे के बाद कीमत 191 रुपए हो गई। स्टॉक मार्केट में आज फिर मंदी। 100 इंडेक्स में 500 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड। इंडेक्स 43,000 पॉइंट से नीचे है। शकरगढ़ रेलवे स्टेशन से 6 अफराद की लाशें मिली हैं। पुलिस के मुताबिक मरने वाले मुल्ज़मान मुबैना तौर पर डकैत गैंग के रुकन थे। डकैती का शिकार शख्स ने साथी की वजह से मुल्ज़मान को मौत की घाट उतारा। वाक़े का मुकदमा दर्ज। ATC कराची में सहाफ़ी अतहर मतीन कत्ल केस की समाअत। मुल्ज़िम की निशानदही पर बरामद पिस्टल और मिलने वाले खोल मैच कर गए। पुलिस ने तफ्तीश मुकम्मल करके अबूरी चालान मुंतज़िम अदालत में पेश कर दिया। ATC ने चालान समाअत के लिए मंजूर कर लिया। सानहा 12 मई को 15 बरस बीत गए। साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी की कराची आमद पर हंगामों में 50 के करीब अफराद जाँ बहक हुए थे। कई मुतासरीन आज भी इंसाफ के मुंतज़िर। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा, जिंदा कौमें सानहात से सबक सीखती हैं, शहदा को कभी फरामोश नहीं करती। कौम अब किसी को नस्ली, लसानी या मजहबी तफरीक़बाज़ी के बीज बोने की इजाज़त नहीं देगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वफ्द आज MQM मरकज़ बहादुराबाद जाएगा। बल्दियाती कानूनी ड्राफ्ट और MQM की सिंध हुकूमत में शमूलियत पर बात होगी। में जारी लोड शेडिंग। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने मसला वफाकी वज़ीर खुर्रम दस्तगीर के साथ उठा दिया। कहा, सिंध के देही इलाकों में 12 से 14 घंटे की लोड शेडिंग है। बढ़ती हुई लोड शेडिंग से ज़रई पैदावार को नुकसान पहुंच सकता है। मुल्क में बिजली का मजमूई शॉर्ट फॉल 4,432 मेगावाट है। बिजली की मजमूई पैदावार 21,568 और तलब 26,000 मेगावाट है। बिजली की मजमूई पैदावार सलाहियत 36,039 मेगावाट है, जबकि मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में 8 घंटे तक बिजली की लोड शेडिंग की जा रही है। वज़ीर आला पंजाब का इंसदाद डेंगू के लिए मौसर मुहिम चलाने का ऐलान। डेंगू का टेस्ट 2011 के रेट 90 रुपए में होगा। यूनियन काउंसिल, तहसील, जिला और डिवीजन की सतह पर इंसदाद डेंगू कमेटियां फ़ाल करने और मुतालिका इदारों और महकमों को अलर्ट रहने की हिदायत। श्रीलंका में माशी बहरान पर हालात कशीदा। सदर के बड़े भाई और साबिक वज़ीर आज़म महिंद्रा राजापक्से ने बहरी अड्डे पर पनाह ले ली है। मुल्क गिर कर्फ्यू के बावजूद मुख्तलिफ शहरों में हंगामे। बदअमनी के वाक़यात में अब तक 9 अफराद हलाक हो गए, 200 ज़ख्मी हो चुके हैं। और चीन के हवाई अड्डे पर टेक ऑफ के दौरान तिब्बत एयरलाइन के तैयारे में आग लग गई। 25 मुसाफिर जख्मी हो गए। हमले के 9 अफराद समेत 122 मुसाफिरों को बाहर निकाल लिया गया। अमेरिका में परवास के दौरान पायलट की तबीयत खराब हो गई। तैयारे में मौजूद मुसाफिर ने बाहिफाजत तैयारे को लैंड कराया।